मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। और आज के इस अंक में हम बात करेंगे कल योगी आदित्यनाथ द्वारा विधानसभा में दिए गए अपने भाषण के बारे में। यानी कि एक ऐसा नेता जो खुलकर बात कहता है, क्योंकि बहुत सी संवैधानिक बातें और एक मलम्मा सा चढ़ा दिया गया था कि जो ऐसे ऐसे दायित्वों पर बैठे हैं वो बात को किंतु परंतु तोड़ मरोड़ कर और सत्य कहने की हिम्मत पूरी तरह से खुलकर नहीं कर पाते थे। लेकिन कहते हैं कि योगी जैसा व्यक्ति बहुत कम ही पैदा होता है, और उन्होंने कल विधानसभा में पूरे विपक्ष के भी और पूरे देश में जो सेकुलरवादी ताकतें थी, जो संबल को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, उनका पूरी तरह से, जिसको कहते हैं, बखियां उधेड़ दी। पहले तो उनको प्रणाम है कि उन्होंने इस विषय को पूरी तरह से क्लियर कर दिया, क्योंकि अभी बात चल रही थी कि जय श्री राम का नारा लगाया। जो विष्णु शंकर जैन वो वहां पर सर्वे की टीम के साथ गए थे, पहली बात उन्होंने नहीं लगाया, लेकिन योगी जी ने यही कहा कि जय श्री राम का नारा कोई भी सांप्रदायिक नारा है क्या? 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का नारा है। हम सुबह उठते हैं तो जय श्री राम, जय राम राम करते हैं, हे राम करते हैं, और हमारी अंतिम यात्रा भी निकलती है तो राम नाम सत्य के साथ निकलती है। उन्होंने कहा कि कल को आप हर समय अल्लाह अकबर बोलते हो ना, अगर हम हिंदुओं को तकलीफ होने लग गई तो क्या होगा? तो पीछे से आपने उस टीवी में सुना नहीं, लेकिन उससे अंदाजा ही है, क्योंकि उनका अगला जवाब था, किसी ने कहा कि आप भी बोल लीजिए ये नारा अल्लाह अकबर। तो योगी जी ने कहा कि मेरे लिए जय श्री राम, हर हर महादेव और राधे राधे, इसी से मेरा पूरा जीवन चल जाएगा, मुझे इस नारा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि खुल के अपनी बात कहना। और फिर उन्होंने कई बातें रखी। संभल की जो मामला चल रहा है, जो वहां पत्थरबाजी हुई, उसको लेकर उन्होंने पूरी तथ्य से बातें रखी कि कैसे 1948 से दंगों का इतिहास रहा और 1978 में लगातार करते करते 200 कुछ लोगों की हत्या हुई, और 1978 में ही 184 लोगों की, हिंदुओं की नरसंहार हो गया। उस पर आज तक किसी भी सेकुलर या किसी नेता ने नहीं कुछ दो शब्द कहे, लेकिन पत्थरबाजी के लिए सभी संभल जाना चाहते हैं। और एक और बात कही जो सत्य निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि वो जो बनियों का मोहल्ला था, अग्रवालों का मोहल्ला था संभल में, जहां पर ये मंदिर मिला है, तो वहां पर जो एक व्यापारी थे जो इन मुसलमानों को भी उधार भी देते थे, पैसा भी समय समय पर मुहैया कराते थे। जब वो 1978 में उन्होंने मुसलमानों ने कत्लेआम किया तो बहुत से हिंदू लोग, उसकी फड़ थी लक्कड़ का, उनका आरा उरा भी था, तो उसमें चले गए। और ये था कि मुसलमानों की इनसे दोस्ती है, इनसे लेन देन है, हम यहां पर अपनी शरण ले लेंगे तो हम बच जाएंगे। लेकिन वहां पर उसी बनिया जो वहां के वो बुजुर्ग थे, उनके पहले हाथ काटे कि आप हमारे से उधार लेनी है, आप पैसे मांगोगे, इन्हीं हाथों से लोगे तो पहले आपके हाथ काट देते हैं। और फिर उनके पांव काटे और फिर बीच में से चीर लगा दिया, और वहां जो, क्योंकि लकड़ियों का वो गोदाम था, तो उसको आग लगा दी, और 30-35 लोग हिंदू तो वहीं जिंदा जल गए। अगर ये मंदिर ना मिलता तो हमें भी नहीं पता था। लेकिन किसी सेकुलर ने आज तक देश के इतिहास में ये चर्चा भी नहीं हुई कि संभल में क्या हुआ था। ये तो शुक्र है अखिलेश यादव का संसद में बात उठाते हैं, विधानसभा में उठाई, और योगी जी ने पूरे तथ्यों के साथ इस बात को रखा। और साथ में कहा कि जय श्री राम जब चलता है, हिंदू मोहल्लों में आपकी मुहर्रम निकलता है, तो हम तो कोई दंगेबाजी नहीं करते, कोई पत्थरबाजी नहीं करते। आप उम्मीद करते हो कि हम आपके लिए फल प्रसाद बांटे। और जो हिंदू यात्रा कोई भी निकलती है, तो जैसे ही वो यहां से निकलती है किसी मुस्लिम इलाके में, तो उसी समय पर उनके ऊपर पत्थरबाजी और गोली तक मार दी जाती है। उन्होंने राम गोपाल जो मिश्रा थे, गोपाल मिश्रा, बहराइच की घटना का भी जिक्र किया कि किस तरह एक अपना ध्वज लगाने के पास उसको सड़क पर नहीं, घर के अंदर से ही गोली मार दी गई। तो ये जहनियत बताता है आप लोगों की, स्पष्ट कहा। उन्होंने माता प्रसाद पांडे जी को भी कहा
जो विपक्ष के नेता है कि आप तो बड़े कुलीन ब्राह्मण परिवार से, आप तो पुराणों को मानते ही होगे। तो वो वीडियो आप देखिए, पूरा जो उनका भाषण है, तो उन्होंने एक एक करके, मेरे कहने का मतलब पूरी तरह विधानसभा में बिना किसी बात के, बिना किसी भय के, किंतु परंतु हुए, बिना लाइन साइड चेंज किए पूरा विषय रखा। इसको कहते हैं प्रशासन। आपने देखा होगा जब भी कभी कहीं दंगा हो गया, कुछ हो गया, तो वहां के प्रशासन में उन अधिकारियों को हटा दिया जाता है, एसपी सस्पेंड हो जाएगा या उसका तबादला हो जाएगा, एसपी का तबादला हो जाएगा, और नीचे के एसएचओ और 10-12 पुलिस वालों की बलि ले ली जाती है। लेकिन जब राजा निष्ठावान हो तो उसके लोग भी कैसे काम करते हैं। वहां पर कोई बलि नहीं लेगी, 5 लोग वहां मरे, किस तरह मरे, तो इतनी देर में तो ये प्रशासन का एक काम है। आपने देखा होगा पिछले 70 साल से, हम भी कितने सालों से देख रहे हैं और इतिहास पढ़ा है, तो एसपी सस्पेंड और नीचे के लोग सस्पेंड या तबादला, लाइन हाजिर, इस तरह की बात होती है। लेकिन मोदी जी ने उनको काम करने की पूरी छूट दी और उन दोनों प्रशासनिक अधिकारियों ने भी गजब का काम कर दिया। योगी जी ने भी विधानसभा में पूछा, आप कह रहे हैं कि बिजली चोरी के लिए वो पुलिस टीम गई, तो बिजली चोरी करते हुए अब बताओ, वैसे तो ये कहते हैं कि इस्लाम में, कुरान में, शरीयत में बिजली चोरी करना पाप है। अगर को बिजली चोरी नहीं, चोरी करना पाप है, माफ कीजिएगा, चोरी करना पाप है, और जो चोरी करेगा उसके हाथ काट दिए जाते हैं। लेकिन भारत में कमाल है, संभल की मस्जिद में ऊपर, धर्म की जगह पे मस्जिद में, घर से तो पाप की बात दूर, मस्जिद के ऊपर 3-3 ट्रांसफार्मर लग के 100 घरों को, यानी 300 घरों को तो बिजली मुफ्त दी जा रही है मस्जिद से चोरी करके, और दूसरे घरों में तो चोरी हो रही है। तो क्या यही इस्लाम है कि बिजली? लेकिन बिजली चोरी करते करते जो मंदिर मिला, कुछ लोग कह रहे थे कि हम तो मुसलमान उदार लोग हैं कि मंदिर को तोड़ा नहीं, तो योगी जी ने कहा ये भी आपका बहुत धन्यवाद, और आपने तो मेहरबानी कर दी कि एक मंदिर तो छोड़ दिया, जबकि उसको चारों तरफ से ढक दिया गया। और उन्होंने 16 कुओं की बात भी की कि ये 16 कुएं क्यों ढक दिए, मूर्तियां मिल रही हैं उसके अंदर। तो मोदी जी, योगी जी ने क्या किया, पूरी तरह बखियां उधेड़ दी सभी सेकुलरों की और सभी मुस्लिम बुद्धिजीवी जो अपने आप को ये कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो योगी जी ने एक एक घटना को किस तरह बारीकी से बताया। वहां के जो विधायक हैं उनसे भी पूछा कि आपसे 100 मीटर दूरी पर ही तो घर था, तो क्यों आपने अभी तक वहां पर नहीं बताया कि एक मंदिर है या कुछ है। लेकिन वही बात कि जहां जनसंख्या बढ़ेगी तो वहां पर पलायन होगा ही होगा। अब कुछ लोग टीवी डिबेट में भी बोलेंगे कि हिंदू लोग तो खुद चले गए, हमने मंदिर नहीं तोड़ा, वो खुद, अरे गए क्यों, यही तो योगी जी ने सवाल पूछा। और मोदी जी ने एक और बात कही, देखो कमाल की बात, किस पद पे बैठे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस दिया है और संसद में भी उसके विरुद्ध अभियोग आया है, वो जज साहब हैं यादव साहब। उन्होंने एक ही बात कही कि यह देश बहुसंख्यक से चलेगा और समानवाद होना चाहिए, यूसीसी लागू होनी चाहिए और कठमुल्लापन नहीं होना चाहिए। उसको लेकर महाभियोग ले आए। लेकिन योगी जी उसके पक्ष में भी खड़े हो गए कि क्या बात कहना, सच्ची बात कहने का अधिकार नहीं है। यह होता है दृढ़ निश्चय एक नेता का, और जैसे नेता का दृढ़ निश्चय है उसी तरह से नीचे का प्रशासन भी काम कर रहा है। बड़े बड़े, और मोदी जी, योगी जी ने, सॉरी मोदी कह रहा हूं, योगी जी ने भी संविधान की भी बात की कि कहां लिखा है सेकुलर, कहां लिखा है साम्राज्यवाद, जो बात हम कई वीडियो में कर भी चुके हैं संविधान को लेकर। लेकिन इस तरह से उन्होंने सीधा ही कहा कि पूरी संविधान का प्रीएम्बल पढ़िए, उसमें हनुमान जी हैं, हमारे राम जी हैं, जो बात पीछे हमने एक वीडियो में की थी और आप जान भी रहे हैं। उसके अलावा मोदी जी ने कहा, योगी जी ने कहा कि मेरे पास पूरा वीडियो है, एक भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा, सबके वीडियो हैं, नाजायज किसी का होगा नहीं, लेकिन जिन्होंने पत्थरबाजी की है वो बख्शा नहीं जाएगा। यही असली समस्या की जड़ है। जोश में कर तो गए, लेकिन अब योगी की पुलिस का भय और योगी का जो व्यवहार उन्होंने पिछले 8 साल 7 साल से देखा है, उसको लेकर बहुत से सेकुलरों को बड़ी चिंता है
कि अब क्योंकि वो विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं कि हमारे पत्थर भी खुद चलाएंगे और विक्टिम भी खुद बनेंगे, क्योंकि कुछ मरे हैं वहां पर 5 लोग, उसकी चर्चा भी उनको अब रिपोर्ट आएगी। उन्होंने कहा एक कमीशन बनाया है। तो मेरे कहने का अभिप्राय, योगी जी ने विधानसभा के अंदर पूरी तरह से बखियां, मैंने जैसे पहले कहा, उधेड़ दी। ये जो भाषण योगी जी का है वो सदा सदा तक याद रखा जाएगा कि किस तरह अपनी परंपराओं को लेकर कोई व्यक्ति जीता। वैसे भी योगी जी का जो मठ है वो इन परंपराओं के लिए जाना जाता है, सामाजिक समरसता के लिए और जाति पाति के पंथ से दूर के लिए। तो उन्होंने ये अंदाज पहले भी था, लेकिन लगता है घायल शेर कुछ ज्यादा ही आक्रामक होता है। तो योगी जी चुनाव के बाद, लोकसभा के बाद कुछ ज्यादा ही आक्रामक थे पहले भी, लेकिन दिखाई बहुत से लोगों को अब दिखने लग रहे हैं, क्योंकि इस देश में किसी मुख्यमंत्री या कुछ इस तरह के दायित्वों पे बैठे लोगों का इस तरह से स्पष्ट बोलना, क्योंकि वो किंतु परंतु करके ही बात संभालते हैं, लेकिन खुली तरह से इस तरह से बात करना, तो ये अपने आप में देश में अपने आप में बहुत बड़ा एक विषय है जो बड़ी दूर तक की रेखाएं खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।